बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे मैं शेयर करूंगा। इसमें टीचिंग जॉब्स भी हैं, तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स रिक्वायर्ड हैं एंड प्लस जो नॉन टीचिंग जॉब्स होती हैं वो भी हैं, ठीक है। और इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। नीचे चलते हैं, इसकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन डायरेक्टरेट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है, इस्लामाबाद रावलपिंडी। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें इन जॉब्स के लिए आप पंजाब से हैं या इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी आपके सामने प्रिंसिपल स्कूल एंड कॉलेज की, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक्सपर्टीज़ जो उनका रिक्वायर्ड है वो है जी पीएचडी या एमफिल या मास्टर्स आपके पास हो, ठीक है। इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास हो, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस एंड प्लस जो एज लिमिट है वो 45 से 55 साल तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पर जो पोजीशन है वो है जी सेक्शन हेड की, एपीएस एंड कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? वेरी सिंपल, यहाँ पर मेंशन है इसका क्राइटेरिया। एमफिल अगर आपने किया हुआ या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 8 से 12 साल का होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर मेंशन है, 35 से 50 साल तक अगर आप किए जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। तमाम सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जिसमें मैथ्स, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंसेज, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी, ये तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है जी मास्टर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, इन तमाम सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है या फिर बीएस है आपके पास, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर एजुकेशन होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको प्रेफर किया जाएगा। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मास्टर्स या बीएस हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल, 1 साल या बिल्कुल फ्रेश है, तब भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन जॉब्स के लिए आपने कोई जो फ़ी चालान वगैरह है वो सबमिट नहीं करवाना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फ़ी चालान वगैरह आपने सबमिट नहीं कराना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो 4th नंबर पर वैकेंसी है वो है जी क्लास टीचर EYS, ठीक है। अब इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ उनको रिक्वायर्ड है वो भी आगे मेंशन है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मल्टीसरी डिप्लोमा भी आपके पास होगा तो वो प्लस पॉइंट होगा, आपको प्रेफर किया जाएगा। बट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है 5वें नंबर पर, यस, यह है असिस्टेंट टीचर्स EYS, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है उनको वो है जी मिनिमम बैचलर्स आपके पास हो, साथ में 1 साल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है टीचिंग सपोर्ट स्टाफ, PTI जिसको बोलते हैं, या स्पोर्ट टीचर जो होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो एक्सपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए आपके पास? सिंपल मास्टर्स या फिर बैचलर्स यानी BA BSc अगर आपने किया हुआ है इन फिज़िकल एजुकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का या इससे ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा यानी मल्टीपल ऑफ 5 years अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रिटायर्ड JCO NCO विल बी प्रेफर्ड, अगर आर्मी से जो रिटायर्ड होते हैं JCO वगैरह, तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 7वें नंबर पर, यह है लैब IC और उसके अलावा साइंस लैब, उसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जितनी लैब्स हैं इनके लिए जो उनको रिक्वायर्ड है स्टाफ, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन उनको रिक्वायर्ड है वो है जी मास्टर्स या फिर बैचलर्स आपके पास हो इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तो आपको प्रेफर किया जाएगा।
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जी 8वें नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसमें है एडमिन सुपरवाइजर। अब एडमिन सुपरवाइजर के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जी? रिटायर्ड जेसीओ फ्रॉम आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सिर्फ और सिर्फ जो जेसीओ हैं आर्मी से रिटायर्ड जो होते हैं, ठीक है, जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 9वें नंबर पर आ जाते हैं है चौकीदार, वॉचमैन और जेनिटोरियल सुपरवाइज़र। जेनिटोरियल सुपरवाइज़र वही होता है जो बिल्डिंग वगैरह की देखभाल, यानी बिल्डिंग वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है वो है जी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट वर्क का। साथ में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से होंगे, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आगे 10वें नंबर पर है सीसीटीवी ऑपरेटर, फोटोस्टेट ऑपरेटर। इसके लिए सिंपल आपके पास FAFSC या BA BSc हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11वें नंबर पर यह है जी गार्डनर, प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन। इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ में ये जो 12वें नंबर पर है सुपरिटेंडेंट, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें रिटायर्ड जेसीओ जो आर्म फोर्सेस के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 13वें नंबर पर है ऑफिस असिस्टेंट, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी जो रिटायर्ड है NCO फ्रॉम आर्म फोर्सेस, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू से पहले आपका डेमो भी होता है। नो TADA इज़ एडमिसिबल, और लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है 2025 की। और ईमेल आपने सिंपली अपना रेज्यूम जो है वो इनको, ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आपने अपनी जो रेज्यूम है वो सेंड कर देनी है, ठीक है। और साथ में आपने अपनी पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी लाजमी ईमेल पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो न्यू जॉब अनाउंस हुई है एजुकेशन डायरेक्टरेट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के लिए। तो इसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है। ये भी APS के अंडर आते हैं, ठीक है, आर्मी के अंडर आते हैं, तो आपने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।